यस रेडी। स्टार्ट। यदि किसी व्यक्ति के विचार सामाजिक मान्यताओं एवं विश्वासों के विरुद्ध हैं और इससे सामाजिक स्वास्थ्य पर भी अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो निश्चित रूप से ऐसे विचारों की अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। स्टॉप। परंतु यहाँ यह प्रश्न उठता है कि आखिर बुद्ध, महावीर, ईसा मसीही, पैगंबर मोहम्मद आदि के विचार भी तो सामाजिक मान्यताओं के प्रतिकूल थे। फिर प्रतिकूल विचारों के प्रति कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए? जाहिर है, जो आलोचना सामाजिक स्वास्थ्य के लिए लाभकर हो, उसकी अभिव्यक्ति में कोई बुराई नहीं हो, पर जो आलोचना केवल सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए पैदा की जाती है, उस पर प्रतिबंध तो लगना ही चाहिए। स्टॉप पैरा। सामान्यतः विश्व स्तर पर उदारवादियों एवं प्रगतिशील विचारकों का मुख्य विरोध कलात्मक अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता पर प्रहार के खिलाफ है। स्टॉप। चाहे वह साहित्य पर प्रतिबंध के रूप में हो या फिर फिल्म पर सेंसर के रूप में या किसी अन्य प्रकार की कलात्मक अभिव्यक्ति में। स्टॉप। इसमें तो शायद कोई दो राय नहीं कि विभत्स अश्लीलता एवं क्रूर हिंसा की अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगना ही चाहिए। स्टॉप। परंतु शेष अन्य विचारों या धारणाओं के स्तर पर कोई प्रतिबंध उचित नहीं है। कलाकार को सर्जना की और दर्शक पाठक को उनमें अपनी पसंद के चयन की छूट होनी ही चाहिए। स्टॉप पैरा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के इस पूरे विवाद में पूर्ण स्वतंत्रता के समर्थक विस्तृत मानसिकता वाले समझे जाते हैं और इसके विरोधी पिछड़े, रूढ़िवादी और संकीर्ण मानसिकतावादी। स्टॉप। निश्चित रूप से समाज में आज दोनों ही श्रेणियों के लोग रूढ़िवादी नजर आते हैं। स्टॉप। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए हाय तौबा मचाने वाले अभिव्यक्ति को बस एक पक्षीय मानने की भूल करते हैं और विरोधी अपनी भावनाओं को इतना महत्व दे देते हैं कि उनके लिए वह गले की हड्डी बन जाती है। स्टॉप। आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोई भी व्यक्ति समझौतावादी रुख अपनाता ही नहीं है। या तो कोई विचार पूरी तरह गलत सिद्ध किया जाता है या पूरी तरह सही। स्टॉप। संवाद के दोनों पक्ष बिल्कुल दो समानांतर धाराओं में चलते हैं। सम्मिलन की कोई संभावना ही नहीं होती। स्टॉप। या तो विरोध में मौत के फतवे जारी हो जाते हैं या समर्थन में लंबी चौड़ी बहस। स्टॉप। मनुष्य आज सर्वत्र अपनी सहिष्णुता खोता जा रहा है। स्टॉप पैरा। समाज का अस्तित्व तथा समाज की व्यवस्था तभी संभव है जब उसकी न्यूनतम इकाई अर्थात मनुष्य अपने अधिकारों का निर्वहन सकारात्मक उत्थान के लिए करे, न कि अपने विरोधियों के पतन के लिए। स्टॉप। कहा जाता है कि मुख से निकले शब्द कभी लौट कर नहीं आते। स्टॉप। इस बात से स्पष्ट होता है कि हमेशा से ही व्यक्ति को यह समझाने का प्रयत्न किया जाता है कि आप
जब भी कुछ कहे वह सकारात्मक सृजन के लिए हो, अन्यथा कोई विचार यदि विध्वंसकारी हो तो उसको रोक देना परिवार या समाज का कार्य है, और यदि ऐसा कर पाना असंभव हो तो सरकारी कानून ही ऐसी अभिव्यक्तियों को रोकने का कार्य करे। स्टॉप। तभी समाज का वैमनस्य कम हो सकता है, अन्यथा हिंसा ही हिंसा को जन्म देगी, द्वेष ही द्वेष को तथा सकारात्मक विचार ही सकारात्मक विचारों को आगे बढ़ाएंगे। स्टॉप पैरा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति उदार दृष्टिकोण कभी कभी एक अच्छी खासी भोली भाली जनसंख्या को फांसीवादी बना देता है, सांप्रदायिक बना देता है, गुमराह कर देता है। स्टॉप। निश्चित रूप से ऐसी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना ही चाहिए। स्टॉप। अपने विचारों एवं धारणाओं के प्रति एक तर्कपूर्ण दृष्टिकोण तो रखना ही चाहिए। जैसे हम अपने भाई दोस्त से बहुत प्यार करें, यह अच्छी बात है, परंतु जब उनका किसी दूसरे से झगड़ा हो जाए तो दूसरे के पक्ष को भी सुनने से प्यार कम नहीं हो जाता। स्टॉप। यदि ऐसा ही दृष्टिकोण हम अपने विचारों के प्रति भी रखें तो कोई विवाद ही नहीं होगा। स्टॉप पैरा। वस्तुतः धार्मिक रूढ़िवादी एवं बौद्धिक रूढ़िवाद दोनों ही विचारों की स्वस्थ अभिव्यक्ति में बाधक है। स्टॉप। व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति के प्रति खुद सतर्कता बरतनी चाहिए। स्टॉप। जैसे मनुष्य अपने चलने के अधिकार का प्रयोग कर समुद्र पर चलने या कुएं में गिरने की कोशिश नहीं करता, उसी प्रकार उसे अपनी अभिव्यक्ति के अधिकार का प्रयोग अपने को अनैतिक या धूर्त बनाने के लिए भी नहीं करना चाहिए। स्टॉप। यदि इस तरह की प्रवृत्ति मनुष्य अपने अंदर विकसित कर ले तो संसार की विभिन्न सरकारें अपना ज्यादा समय मानव संसाधन के विकास में लगा सकेंगी। स्टॉप पैरा। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का पूर्णतः उपस्थित होना या किसी प्रकार से सीमित किया जाना किसी व्यक्ति तथा उसके विचारों पर निर्भर करता है। स्टॉप। जो मानदंड आज की तारीख में उचित एवं प्रासंगिक है वे कल भी उचित एवं प्रासंगिक हो यह आवश्यक नहीं है। स्टॉप। विचार बदलते हैं, दृष्टिकोण बदलते हैं, सामाजिक मानदंड बदलते हैं और यह काम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के द्वारा भी हो सकता है। इन्हें सामान्य ढंग से लेना चाहिए और सही सोच संभवतः यही है कि परिवर्तन हमेशा बेहतरी लाता है। स्टॉप। नेक्स्ट। किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अन्य बातों के अलावा राजनीतिक दलों से एक महत्वपूर्ण अपेक्षा होती है कि वे जनता को प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं भावनाओं से अवगत कराएं। स्टॉप। विशेषकर भारत जैसे देश में जहां अविकसित अवस्था में ही नागरिकों को विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र का भाग्य विधाता बना दिया गया। स्टॉप। अशिक्षित भूखी नंगी जनता को एक सपाट व्यस्क मताधिकार के तहत एक उत्तरदायी विधायिका एवं उसके द्वारा एक कल्याणकारी कार्यपालिका के गठन का अधिकार दे दिया गया। स्टॉप। एक और जहां भेदभाव रहित
पूर्ण प्रजातांत्रिक अधिकारों के समान वितरण का स्वागत किया गया। वहीं यह आशंका भी व्यक्त की गई है कि निरक्षर अशिक्षित बहुल भारत में सच्चे अर्थों में प्रजातंत्र की स्थापना नहीं हो पाएगी, क्योंकि निरक्षर लोग योग्य एवं अयोग्य प्रतिनिधि में अंतर कर पाने में असमर्थ होंगे। तो ऐसे में यह आशा की गई कि विभिन्न राजनीतिक दल निरक्षर जनता को प्रजातांत्रिक मूल्यों की दीक्षा देंगे।